वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल और 24 अप्रैल 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट में राजस्थान का प्रदर्शन, प्रदेश में पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित और राजस्थान शिक्षा विभाग की चल विद्यालय योजना। पूरी विस्तृत चर्चा इस पे करेंगे और डेली सुजस अपडेट पढ़ेंगे। रोज इस समय आपको ये क्लास मिलती है। संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, फिर 15 दिन की नानक क्लासेस शिव सर पर मिलती है और फिर मंथली क्लास मिलती है। करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और ताकि आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए। आज 24 अप्रैल खास दिन भी है। 24 अप्रैल हम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में बनाते हैं और 24 अप्रैल 2020 को ही स्वामित्व योजना चली थी, वो भी आपको याद रखनी। पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन 24 अप्रैल। अब करें, सबसे पहले कल हमने पढ़ा था 8 से 22 अप्रैल राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा बनाया गया, उसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान तो 17 से 21 अप्रैल को चला था, की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। यह कार्यक्रम किस संस्थान में आयोजित किया गया? ब्रह्म कुमारी संस्थान, माउंट आबू सिरोही में। एम्स भोपाल और एम्स जोधपुर द्वारा स्नोफ्लैक मॉडल किस उद्देश्य से जोड़ा जा रहा है? कैंसर निदान और उपचार को व्यापक और सुलभ बनाने के लिए। फिर हमने पढ़ा अजिताभ शर्मा को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रदान किया गया? राइजिंग राजस्थान। उसके बाद हमने पढ़ा वर्ष 2024 में राजस्थान संपर्क पोर्टल पर कृषि क्षेत्र में शिकायतों के समाधान हेतु किस प्रमुख सचिव को सम्मानित किया गया? वैभव गालरिया। और पंच गौरव कार्यक्रम में जिले और पर्यटन स्थल जैसलमेर का जैसलमेर दुर्ग, फुलोदी का खिंचन, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग और बालोतरा का नागपड़ा मंदिर। ये हमने कल पढ़े थे। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर पर मिल गई। क्विज मिल जाती है, ऑनलाइन और पीडीएफ मिल जाती है। और इसका टेस्ट आपको राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 टेस्ट सीरीज है। डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली वीडियो, मंथली पीडीएफ, मंथली टेस्ट के रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज ऐप। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया है? हाल ही में 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है, उसमें राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? 62 पदक जीते। 13 स्वर्ण, 23 रजत और 26 कांस्य पदक जीतकर 62 पदक जीते। और स्थान कौन सा हासिल किया? चौथा स्थान। किसमें? 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। देखो, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, चेन्नई तमिलनाडु में है। राजस्थान ने कुल 62 पदक जीते। 13 स्वर्ण, 23 रजत और 26 कांस्य जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। हरियाणा 100 स्थान पदक जीतकर शीर्ष पे रहता है। तो ध्यान रखना, 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक तमिलनाडु चेन्नई में हुई। कुल 62 पदक, 13 स्वर्ण, 23 रजत, 26 कांस्य जीतकर चौथे स्थान पे राजस्थान रहा। दूसरा प्रश्न, अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला प्रश्न तो ये बन गया कि अपने राजस्थान में हुआ कोटा के अंदर। हो सकता है इतना ही प्रश्न आ जाए, लेकिन अब समाप्त हो चुका है। तो क्या क्या प्रक्रिया है? अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट का उद्घाटन कोटा में ओम बिड़ला द्वारा किया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये देखो, ओम बिड़ला ने किया। राजस्थान ने फ्री स्टाइल में छठा और ग्रीक रोमन प्रतिस्पर्धा में 7वां स्थान हासिल किया। राजस्थान ने फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा है उसमें तो छठा स्थान, जबकि ग्रीक रोमन प्रतिस्पर्धा में 7वां स्थान हासिल किया। और इसमें एकमात्र राजस्थान को स्वर्ण पदक मिला था, वो आयुष राठौड़ ने 74 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान महिला कुश्ती में शीर्ष रहा, ये गलत है, क्योंकि महिला कुश्ती में हरियाणा टॉप पे रहा था, राजस्थान नहीं रहा। ऐसे प्रश्न आपको याद रखने। अब देखो, अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती टूर्नामेंट सबसे पहले कोटा से सांसद और 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा किया गया उद्घाटन। राजस्थान फ्री स्टाइल में छठे और ग्रीक रोमन प्रतिस्पर्धा में 7वें स्थान पर रहा। राजस्थान ने कुल 8 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 7 कांस्य। मतलब रजत नहीं जीता, 1 स्वर्ण जीता, 7 कांस्य जीते। और 1 स्वर्ण पदक जीता है आयुष राठौड़, 74 किलो भार वर्ग में जीता। हरियाणा फ्री स्टाइल
ग्रीक रोमन और महिला कुश्ती में टॉप पे रहा। यानी ओवरऑल कैटेगरी में भी हरियाणा टॉप पे रहा, फ्री स्टाइल, ग्रीक रोमन और महिला कुश्ती में टॉप पे रहा। राजस्थान फ्री स्टाइल में छठे और ग्रीक रोमन प्रतिस्पर्धा में 7वें स्थान पे। राजस्थान में 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? हालांकि हमने बहुत बार पढ़ लिया और सबसे ज़्यादा चर्चा में है। अब इसकी तारीख याद रखना, क्योंकि अभी राजस्थान सुजस बुलेटिन में इसकी तारीख है 1 नवंबर 2024 से गिव अप अभियान शुरू हुआ और अब 30 अप्रैल तक चल रहा है। ये हो सकता है इसकी आगे अवधि बढ़ा दे, क्योंकि लगातार जो सक्षम है वो स्वेच्छा से नाम हटा रहे हैं। तो अपात्र लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से सूची से स्वेच्छा से हटाने के लिए गिव अप अभियान, और ये पेपर में पक्का आएगा, 100% आएगा, ध्यान रखना। तो अपात्र लाभार्थी यानी जो जरूरत ही नहीं है, जिनको वो खाद्य सुरक्षा में नाम था, अब वो स्वेच्छा से हटा रहे हैं। और आप मानोगे नहीं, 18 लाख अपात्र लोग सूची से हट चुके हैं। मतलब सरकार का 18 लाख लोग है ना, जो अपात्र परिवार हैं, वो इस सूची से जुड़े हुए थे और सब कुछ होने के बावजूद भी वो सरकार का खा रहे थे। गिव अप अभियान प्रधानमंत्री की प्रेरणा से 1 नवंबर 2024 से ये चला, स्वेच्छा से हटा रहे हैं। अवधि 30 अप्रैल है फिलहाल 2025, हो सकता है इसको आगे भी बढ़ाया जा सके। अब पूरी डिटेल देखेंगे। गिव अप अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को हुई। विभाग खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग राजस्थान। अब तक की प्रगति देखें तो 18 लाख अपात्र लोग स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा से हटे हैं। अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा। देखो, पहले 28 फरवरी तक चला, फिर 31 मार्च तक चला, अभी 30 अप्रैल कर दिया। नए लाभार्थी जोड़े जाने की पहले 20 लाख नए पात्र लाभार्थी जोड़े जाएंगे। 26 जनवरी 2025 से काम स्टार्ट कर दिया और बजट 2025-26 में 10 लाख नए यूनिट जोड़ने की घोषणा की गई है। और जो नए जुड़ेंगे उनको किस प्रकार जोड़ना है, क्या करना है, वो सारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत अभियान में जोड़ दिया गया है। पंचायती राज मंत्री ने राज्य के कितने पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की है? पंचायती राज मंत्री कौन है? हमारे मदन दिलावर। उन्होंने पृथ्वी दिवस पर राज्य में 150 पंचायत क्षेत्रों में, कितने, 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की है। आपको पता होगा, अभी हरियाणा, राजस्थान, एक पेड़ माँ के नाम ये चल रहे हैं। अब जैसे ही बारिश की शुरुआत होगी तो पौधे लगने शुरू हो जाएंगे, उससे पहले वो पौधे तैयार किए जाएंगे, पंचायत क्षेत्र पर वनस्पति बीज स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। और आपके लिए एक और खुशखबरी बता देता हूँ, जो विद्यार्थी स्कूल इसकी वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहा है 2nd ग्रेड की और लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड की, हमारी करंट अफेयर्स की बुक 25 अप्रैल से बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 का डाटा इसमें है। इसमें फ्लैगशिप योजनाएं, बजट 2025-26, खेल, पुरस्कार, जितने भी इम्पोर्टेंट है 2025 में पूछे गए PI जो करंट के प्रश्न है वो मिलेंगे। और एक टॉपिक है आपके सेवा, कृषि, उद्योग और विदेशी व्यापार, वो भी करंट का अपडेट इसमें किया गया है। इसके अलावा आज तक RPSC 2nd ग्रेड में पूछे गए प्रश्न मार्गदर्शिका 2100 प्रश्न भी इसके साथ उपलब्ध हो रही है, साथ में ही आ जाएगी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि फर्स्ट पेपर का जितना भी आपका सिलेबस है उसका टॉपिक टू टॉपिक, यानी एक एक टॉपिक के सब क्वेश्चन निकाले गए। जैसे लोक देवता के अलग है, पवन हवा के अलग, महाद्वीप महासागर है तो अलग, साइकोलॉजी के अलग, कला संस्कृति के अलग, हिस्ट्री के अलग, जियोग्राफी के अलग, वर्ल्ड जियोग्राफी के अलग अलग टॉपिक सब निकाले गए। इसी के साथ ये 2100 प्रश्नों की बुक भी उपलब्ध होने जा रही है। बहुत ही शानदार नवीनतम परीक्षा पद्धति पर आधारित। तो देखिए, वनस्पति बीज बैंक विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल था। इस अवसर पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किया गया। तो मुझे एक क्वेश्चन का कमेंट में जवाब दोगे कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल की थीम बताना है मुझे। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे, क्योंकि मेन जो मुख्य दिवस होते हैं ना उनकी थीम पूछी जाती है। मदन दिलावर पंचायती राज मंत्री ने 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित करने की घोषणा की। ठीक है। इसके साथ ही इस अवसर पर भीलवाड़ा के भंवरलाल खटीक को चारागाह भूमि विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। याद रखना, ये जो कार्यशाला का आयोजन हुआ कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में, वहाँ पे एक तो ये घोषणा की थी मदन दिलावर पंचायती राज मंत्री कि 150 पंचायत क्षेत्रों में वनस्पति बीज बैंक स्थापित करेंगे, और एक भीलवाड़ा के भंवरलाल जी हैं उनको चारागाह भूमि विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु सम्मानित किया गया। और चारागाह भूमि विकास का क्षेत्र कोटा जिले की रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र में चारागाह विकास के लिए विशेष प्रयास होंगे।
राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की जा रही चल विद्यालय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, अब ये 70 तो अब जा रहा है, ठीक है। 9वीं 10वीं इनके एग्ज़ाम हो गए, 9वीं 11वीं के रह गए, होने के बाद रिजल्ट आ जाएगा, छुट्टियां मिल जाएगी, फिर वापस सत्र शुरू हो जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको ड्रॉप आउट हो चुकी है, बच्चियां हैं या बच्चे हैं या इधर उधर चले गए, उनको सरकारी स्कूलों से जोड़ने के लिए। लेकिन एक समस्या ये भी आती है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो घुमंतू जाति के हैं। कभी 2 महीने कहीं रह लिए, कहीं 6 महीने कहीं रख लिए, 1 साल कहीं रह लिए, फिर 2 साल कहीं रह लिए, हर 2 महीने बाद बदलते हैं। चाहे वो कोई रोजगार की तलाश में जाते हैं, जैसे ईंट भट्टों पे काम करते हैं वो हो सकते हैं, या ये जो मांग कर खाते हैं, कोई भी घुमंतू किसी भी प्रकार का है, उसके लिए सरकार ने चल विद्यालय योजना बनाई है। इसके लिए है घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चल विद्यालय। ये देखो, घुमंतू जाति के बच्चों के लिए राज्य सरकार चल विद्यालय में शुरू करेगी। घुमंतू जाति परिवार एक स्थान पर स्थायी निवास नहीं होने के कारण इस जाति के बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे। सीधी सी बात है, 2 महीने कहीं रह गए, 6 महीने कहीं रह गए। घुमंतू जाति के बच्चों के लिए चल विद्यालय योजना और घुमंतू जाति के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना। समस्या स्थायी निवास का अभाव है, रोजगार के लिए बार बार स्थान परिवर्तन करते हैं और हर साल लगभग 10,000 विद्यार्थी स्कूल छोड़ते हैं। इसके लिए इन्हें क्या है कि ऐसे विद्यालय स्थापित हो जाएंगे, ऐसे विद्यालय स्थापित हो जाए, जहां भी जाओगे ना उसी विद्यालय में एडमिशन मिल जाएगा। इनके लिए ये व्यवस्था कर दी कि आप 2 महीने कहीं रहोगे, वहाँ बच्चे को पढ़ाना है, 3 महीने कहीं रहोगे, वहाँ बच्चे को पढ़ाना है। मतलब उसकी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए, विद्यालय कहीं भी उसको पढ़ाना ही है। ये चल विद्यालय योजना हो गई, ये उसको एडमिशन दे दो और लास्ट में उसका रिजल्ट निकल जाएगा। लास्ट जहाँ जाएगा ना लास्ट में, तो वहाँ उसका रिजल्ट निकल। ये बहुत अच्छी मुहिम है सरकार के द्वारा। राजस्थान में एक जिला एक उत्पाद नीति 2024 नीति कब प्रभावी रहेगी? देखो, अभी सुजस बुलेटिन के अंदर इसकी अपडेट आई है। हालांकि कम से कम 15 ऐसी योजनाएं हैं सरकार के द्वारा लागू हो चुकी, लेकिन 9 ऐसी नीतियां थी जो दिसंबर 2024 में हुई, वहां से प्रश्न आ रहा है। एक तो MSME नीति, एक एमसेंड नीति, एक खनिज नीति, इनसे तो बार बार प्रश्न आ रहा है। अब ये और याद रखना, एक जिला एक उत्पाद नीति, अब की बार नीति से प्रश्न आएगा ना तो इससे आएगा। तो ये 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। अब डिटेल देख लो। एक जिला एक उत्पाद, और मैं आपको करवा भी रहा हूँ, एक जिला एक उत्पाद। अभी जो आर्थिक समीक्षा आई है ना, उसने 50 जिलों का हिसाब से उत्पाद दिया है। अब आगे जो आएगा वो 41 जिलों के साथ। तो 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक प्रभावी प्रावधान। देखो, यहाँ से प्रश्न आता है कथन बन के, नवीन सूक्ष्म उद्योगों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए व लघु उद्योगों को 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान सहायता प्रदान करना। सूक्ष्म लघु उद्योगों को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए तक का अनुदान देना। क्वालिटी सर्टिफिकेशन व IPR बौद्धिक संपदा अधिकार पर 25% या 3 लाख रुपए तक का पुनर्भरण करना। यानी एक जिले में एक उत्पाद है, उसके लिए उद्योग स्थापित करना। विपणन आयोजकों में भाग लेने पर 2 लाख रुपए तक सहायता। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फीस पर 25% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष या 2 साल का पुनर्भरण। कैटलॉगिंग व ई-कॉमर्स वेबसाइट के विकास के लिए 60% या 75,000 रुपये तक का एक मुफ्त सहायता। ये थोड़ा सा पढ़ लेना, भी गहराई से कई बार प्रश्न आ जाता है। अब जैसे एक जिला एक उत्पाद है, अभी पंचगौरव योजना चल रही है, उसमें एक जिले के 5 उत्पाद हो गया, उपज हो गया, खेल हो गया, पर्यटन हो गया, ये सारे दे रहे हैं। एक जिला एक उत्पाद नीति 9 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2029 तक प्रभाव। 1% पंचगौरव से बढ़ना ही है, क्योंकि 41 जिलों के हिसाब से पंचगौरव कार्यक्रम है। पंचगौरव कार्यक्रम में जिले व उनके पर्यटक स्थल के बारे में असत्य बताओ। झुंझुनू का जो पर्यटक स्थल है वो लोहारगल बांध है। जयपुर का आमेर दुर्ग है ही बिल्कुल, अभी अमेरिका के उपराष्ट्रपति आए हैं। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर 100 करोड़ का विकास कार्य के लिए दिया है। डिडवाना को चामन का गोगा जी मंदिर नहीं है, तेजा जी मंदिर है। कौन सा? तेजा जी। ये देखो, प्रभारी मंत्री ने पंचगौरव कार्यक्रम का शुभारंभ। अलग अलग जिलों में ये पंचगौरव कार्यक्रम का क्या कर दिया? शुभारंभ। अब 3-4 जिले पढ़ लेते हैं पंचगौरव के। झुंझुनू की उपज सरसों, प्रजाति खेजड़ी, क्योंकि शेखावटी में खेजड़ी। उत्पाद लकड़ी के हस्तशिल्प के उत्पाद। पर्यटक स्थल लोहारगल बांध और खेल है बास्केटबॉल, जो हमारा राज्य खेल। झुंझुनू की उपज सरसों, प्रजाति खेजड़ी, उत्पाद लकड़ी के हस्तशिल्प के उत्पाद, पर्यटन स्थल लोहारगल बांध और खेल बास्केटबॉल। जयपुर की उपज है गेहूं, प्रजाति लेसवा, लेसवा देख रहे हो थारो मां गुठली वारियां चिपचिपो सो है। उत्पाद रत्नाभूषण है। पर्यटक स्थल आमेर दुर्ग,
और खेल कबड्डी। कबड्डी कबड्डी कबड्डी, ठीक है, कबड्डी कबड्डी। आमेर दुर्ग में रतन आभूषण लेसवा और गेहूं, लेसवे खा खा के, अन्न खा खा के कबड्डी कबड्डी करते। सिक्कर का प्याज, मिठे प्याज ले लो जी, सिक्कर के प्याज, आइए 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 प्याज लीजिए, सिक्कर का मीठा प्याज, वो तो पक्को है। प्रजाति अरडू, प्रजाति अरडू, उत्पाद लकड़ी के फर्नीचर, पर्यटक स्थल खाटू श्याम जी मंदिर और खेल फुटबॉल। क्या बात है, प्याज खा खा के फुटबॉल खेलेंगे भी, प्याज खाओ फुटबॉल खेलो, खाटू श्याम जी का करो दर्शन, लकड़ी के फर्नीचर बनाओ। टिडवाना कुचामन में इसका भी प्याज है, जब सिक्कर का प्याज है तो इसके पास भी प्याज है। प्रजाति खेजड़ी, उत्पाद मार्बल व ग्रेनाइट, सीधी सी बात है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल है तेजाजी मंदिर, तेजाजी मंदिर। और कबड्डी, ये खड़नाल है ना, खड़नाल के अंदर है। और खेल इनका भी कबड्डी, प्याज खाओ कबड्डी खेलो, तेजाजी मंदिर के दर्शन करो, तेजाजी महाराज के, और मार्बल ग्रेनाइट के उत्पाद भेजो। टिडवाना कुचामन, ठीक है, टिडवाना कुचामन, सिक्कर हो गया, जयपुर हो गया, झुंझुनू हो गया। आज इन जिलों की चर्चा, इनको याद करते रहना, थोड़े थोड़े करवाऊंगा रोज की। सुजस बुलेटिन, अभी 57,000 बिजली कार्मिकों को 1 करोड़ रुपए का बीमा कवर दे दिया भी कार्मिकों की सुरक्षा के लिए। और मुख्यमंत्री ने पहलगांव में पर्यटकों पर आतंकी हमले की निंदा की और हमारी सरकार ने कई बड़े फैसले भी ले लिए, ये हमने देखा है। और नए कोऑपरेटिव कोड से सहकारी संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेहिता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री इस वर्ष लगाएंगे 10 करोड़ पौधे, गिव अप अभियान को हमने पढ़ लिया। और ये देखो, एक जिला एक उत्पाद नीति, चित्तौड़गढ़ का है मार्बल और ग्रेनाइट। जो बातें वो मैंने आपको बड़े विस्तार से बता दी। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ही करना है, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ताकि आपके पास अपडेट पहुंचती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, कुन्नो नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो कुन्नो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन, कुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध खिंचन गांव किस जिले में है। कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध खिंचन गांव किस जिले में है, भरतपुर में, फलोदी में, बीकानेर में, झुंझुनू में। सही जवाब देना है। येस्टेडोज विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर किस जिले में है। ओहो, हिंदी नहीं, 12 के अंदर है। कहाँ पे, 12 के अंदर है क्रेटर झील। ऋषिकेश, कमलनाथ की पहाड़ी, देलवाड़ा अरावली के भाग है, 1000 से ऊपर चोटियां ये। दशनाथी संप्रदाय की 5 उपपीठ, लिखमादेसर, पुनरासर, बूल, मालासर और पांचला, उसमें आया था कौन सी, नहीं, एक लालासर आया था जो जाम्बो जी की। चाहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से, गोगा जी। देखो आपने पढ़ा होगा, गोगा मेड़ी जो हनुमानगढ़ में है, वहाँ 12 महीनों के अंदर 11 महीने कौन होता है, मुस्लिम पुजारी होता है। 1 महीने भाद्रपद महीने में हिंदू पुजारी होता है। चाहल जाति का मुस्लिम पुजारी होता है, वहाँ से प्रश्न आया ही। ओपेन के अनुसार कौन सा जिला समूह AW जलवायु प्रदर्शन के अंतर्गत आता है, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़। ये सारे के सारे AO का एग्जाम हुआ है, एग्रीकल्चर ऑफिसर, उसमें आए हैं। अब 5 प्रश्न और देखो, भीमताल और जेत सागर तालाब किस जिले में है। सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार 3 प्रमुख जिले बताओ। इस देश के सहयोग से राजस्थान वानिकी जैव विविधता विकास परियोजना संचालित की जा रही है। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का आरंभ राजस्थान में किस वर्ष से किया गया था। कौन सा खनिज बांसवाड़ा जिले के लिलवानी और नराड़िया में पाया जाता है। 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते भाई एक काम जरूर ही कर देना, वीडियो को लाइक सारे कर दिया करो। मैं देख रहा हूँ जितने विद्यार्थी देखते हैं ना, उसका 10% ही लाइक नहीं होता है, तो पता नहीं क्या विडंबना है, क्या कहानी है इसमें, पता नहीं आपका कितना जोर लगता है, कितना पैसा लगता है, या कोई टाइम वेस्ट होता है। सिर्फ आपको बटन लाइक, अब मैं क्यों कह रहा हूँ लाइक दबाने का मतलब यही है कि यूट्यूब ये कहेगा कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लग रही है और बच्चे आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। या तो फिर एक काम करो, अगर आप लाइक करना ही नहीं चाहते तो आप कम से कम अनलाइक तो करो, ताकि यूट्यूब को पता लगे कि इनको पसंद नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे मैं इस क्लास को बंद कर दूँ। यही हो सकता है। अगर आप लाइक नहीं करते हो तो कम से कम अनलाइक कर दो सारे विद्यार्थी, ताकि मेरी क्लास ही यूट्यूब से हट जाए। या तो ये करो या फिर लाइक किया, ठीक है, ये काम आपका है। आप जो अच्छा करना चाहते हो वैसे करना, मेरे लिए दोनों ही अच्छे हैं। फिर मेरे को न माथापच्ची करनी पड़ेगी, न बात, न जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, न रात को जल्दी सोना पड़ेगा, न ये चीज़ सिस्टम करना पड़ेगा। अब सारे विद्यार्थी अनलाइक कर दिया करो, ताकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ही हट जाए और मुझे ये कुछ सुकून की ज़िंदगी में जिस को आराम से सो। या फिर सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया, वो आप पे है, ठीक है। बाकी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की वीडियो कोर्स चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए प्रथम प्रश्न पत्र की मार्गदर्शिका, आज तक 2011 से 24 तक पूछे गए प्रश्न, जितने भी लास्ट एग्जाम हुआ है 2100 प्रश्न टॉपिक वाइज है,
पूरे 100% जो आते हैं उनके टॉपिक वाइज आपके दिए हुए। तो आपको पता लगेगा किस टॉपिक से कैसे आज तक प्रश्न आया है, कैसी हमारी तैयारी है। हमने टॉपिक पढ़ा नहीं, 25 अप्रैल से बुक आ जाएगी। कॉलेज व्याख्याता थर्ड पेपर की 2.0 वापस टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वीडियो कोर्स उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। राजस्थान पुलिस की प्रताप क्लासेज पे टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। और आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन हम नानक क्लासेस शिव सर पर शाम को गुरुवार है, नानक क्लासेस शिव सर पर असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास पढ़ेंगे। और नानक क्लासेस पे शाम को 5:30 पर क्लास पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड की मार्च महीने की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान। रीट 11 का वीडियो कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, SST है, मेंस है, सबकी टेस्ट सीरीज चल रही है। टेलीग्राम ज्वाइन करो, मेहनत करो अच्छे तरीके से निश्चित आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।